Hello students, welcome to CR International School online classes. Today I am here to teach you English grammar chapter 12 parts of a sentence. बेटा आज हम चैप्टर 12 करेंगे। कल हमने चैप्टर 11 किया था फ्रेज एंड सेंटेंस। फ्रेज क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होते हैं, मैंने आपको दोनों में डिफरेंस बताया था कि दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, बट जो फ्रेज होते हैं उनमें कंप्लीट सेंस नहीं निकलता और सेंटेंसेस में कंप्लीट सेंस निकलता है। सेंटेंसेस में वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, फ्रेज में वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता है और हमेशा फ्रेज प्रेपोजिशन से ही स्टार्ट होते हैं। ओके, आज हम करेंगे 12 चैप्टर पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। बेटा एक सेंटेंस क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे कि like this, रीता is singing song, रीता गाना गा रही है। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा सेंटेंस। एक सेंटेंस में क्या क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। हाँ, लेकिन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मीन्स सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं, मीन्स देखिए ये आपको पता है सबको, ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये सारा मिला के ये सारा होता है हमारा प्रेडिकेट। क्या होता है, प्रेडिकेट। ठीक है, समझ में आया, ये सब्जेक्ट होता है, ये प्रेडिकेट होता है। अब क्या होता है सब्जेक्ट और क्या होता है प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट इज द मेन वर्ड इन ए सेंटेंस। ठीक है, सब्जेक्ट जो होता है वो मेन वर्ड होता है सेंटेंस में, व्हाट वी स्पीक अबाउट इन ए सेंटेंस, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, सब्जेक्ट वो होता है। ठीक है, एक सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाए या जिसके द्वारा काम किया जा रहा है वो हमारा होता है सब्जेक्ट, और ये हमारा मेन होता है। सब्जेक्ट मेन वर्ड होता है एक सेंटेंस में, बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस नहीं होता। ठीक है, तो ये तो हमारा सब्जेक्ट है जो कि काम को करता है या जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो यहाँ पर सिंगिंग का काम कौन कर रहा है, रीता, तो रीता क्या है, हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, अब आते हैं हम प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हम बोलते हैं जो भी बात कही गई है उस सब्जेक्ट के बारे में, जितनी भी बात कही गई है वो होता है हमारा प्रेडिकेट, या फिर कहें जो भी सब्जेक्ट के द्वारा काम किया गया है वो सारा क्या होता है, प्रेडिकेट। तो ये सारा हमारा होता है प्रेडिकेट। क्लियर टू यू? यस। और एक चीज, सब्जेक्ट जरूरी नहीं है केवल एक ही हो, 2 वर्ड्स पे भी होता है सब्जेक्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट में ओनली नेम नहीं, नाउन ही नहीं होगा, प्रोनाउन भी होता है। ठीक है, मान लो यहाँ रीटा है, यहाँ ये भी हो सकता था शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी इज सिंगिंग सॉन्ग, वह गाना गा रही है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये सारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, क्लियर टू यू? एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके द्वारा काम किया जाए या जिसके बारे में बात की जाए। ठीक है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट वो होता है जो भी सब्जेक्ट के द्वारा काम किया गया है या जो भी सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है वो सब क्या होती है, प्रेडिकेट। लाइक देखिए ये तो काम की बात आ गई कि सब्जेक्ट के द्वारा काम किया गया। एक आ जाता है आई एम अ गुड डांसर। ठीक है, तो अब देखिए पहले तो यहाँ सब्जेक्ट आप बताइए क्या है, आई एम ए गुड डांसर। कौन है गुड डांसर, आई, तो आई क्या है हमारा सब्जेक्ट।
ठीक है, सब्जेक्ट। और क्या बात की गई है मेरे बारे में कि मैं एक गुड डांसर हूं, तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। ठीक है, अब देखिए यहां तो काम किया गया था, यहां बात कही गई है, समझ में आ रही है बात। यहां पर सब्जेक्ट के द्वारा काम हो रहा है, यहां पे सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो ये होता है हमारा सब्जेक्ट। और बाकी जो भी कुछ है, जो काम किया जा रहा है वो भी प्रेडिकेट है, जो बात कही जा रही है वो भी प्रेडिकेट है। क्लियर टू यू? हाँ जी। और हमेशा वर्ब से ही प्रेडिकेट स्टार्ट होता है, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यस। आपको एक और एग्जांपल देती हूं मैं, देखिए माय मदर कुक्स फूड, मेरी माँ खाना पकाती है। तो अब यहाँ पर कौन है सब्जेक्ट, खाना कौन पकाती है, मेरी माँ, तो ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। क्लियर? और क्या क्या पकाती है, खाना पकाती है, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट टू वर्ड्स में है, माई मदर, दोनों ही सब्जेक्ट है। क्लियर टू यू? मेरी माँ। ओके, तो ये मत कंफ्यूज होना कि खाली मदर को लगा रहे हो या खाली माई को लगा रहे हो, कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ब से पहले जितना भी वर्ड आएगा वो सारा सब्जेक्ट होता है। ये हमारी वर्ब है कुक, है ना, पकाना। समझ में आया? क्लियर? हाँ, तो इसी तरीके से आपको असाइनमेंट में मैंने एक्सरसाइज दी है, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। 2 एक्सरसाइज दिए आपको। ठीक है बेटा, ध्यान से अपने आप समझ के करनी है। थैंक यू बेटा।